तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई आज जो है ना अरे बापड़े का हल्दी होने वाला है। हल्दी सेरेमनी में अरे बाप ने जिस टाइप का ड्रेस पहना है, आप लोग को क्या लगता है कि वो जो कह रही थी कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे कि आप सबके होश उड़ जाएंगे, तो क्या आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं इसमें कितने लोग होश में हैं और कितने लोग बेहोश हो गए? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि मैं तो देख के भी अभी भी होश में हूँ। क्योंकि मैंने उनका जो भी ड्रेसअप देखा, जो उनके ज्वेलरीज थे या फिर जो उनकी साड़ी का, मुझे तो अगर मेरा पर्सनल अगर व्यू पूछा जाए तो मुझे लगता है कि उनको ना इससे थोड़ा सा और डार्क कलर की साड़ी पहननी चाहिए थी। और रहा ज्वेलरी की बात, तो ज्वेलरी ना उनके पूरे मतलब साड़ी के लुक से, उनके खुद के फेस से सबसे ज्यादा हैवी कुछ है तो ज्वेलरी है। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुबली पतली हैं और दुबली पतली होने के साथ साथ उन्होंने इतना ओवरवेटेड ज्वेलरी कैरी किया है कि इससे थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी और उनको पहनना चाहिए था, और साड़ी का कलर थोड़ा और डार्क। बाकी आप लोग की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे जहां तक लगता है कि उनकी ननद का जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेस है, वो ज्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। उनका मेकअप भी ओवरऑल उनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सही था। लेकिन अरे बाप रे जी जो है ना, उनको तो भाई साहब मत पूछिए, उनका तो ओवर एक्टिंग जो है ना बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। वो कह रही थी कि भाई साहब हेलो गाइस, तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, मेरा जो लुक है ना, ये लुक देख के आप लोग के होश उड़ जाएंगे। मतलब ये जो है ना, ये अपनी पार्टी जो है लोगों के होश उड़ाने के लिए कर रही है। इनको हमेशा बस दिखावा करना है, शो ऑफ करना है, एटीट्यूड दिखाना है और घमंड दिखाना है। बस इनका जो भी आप देख रहे हैं ना कि इनका जो मैरिज एनिवर्सरी करने का जो मेन मोटो है ना, वो कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखाना, कहीं ना कहीं किसी को जलाना, या यूं कह सकते हैं कि शो ऑफ करना। मेन इनका यही मकसद। इनको अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे को का होश उड़ाने में लगी हुई है। मतलब इनको लगता है ना कि लोग हम हमेशा लाइमलाइट में रहें, लोग हमारी चर्चा करें, हम कुछ ऐसा करें कि लोग ना हमेशा मतलब कि हमारे लिए ना कुछ मतलब लोग सरप्राइज हो। मतलब ये इनका ये कहना था कि भाई साहब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कि हल्दी रस्म में मतलब ज्यादातर लड़कियां येलो कलर से रिलेटेड ही पहनती हैं, लेकिन इन्होंने कौन सा कलर चुना? तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। लाइक करेंगे, कमेंट कर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ अरे बापड़े की, क्योंकि अरे बापड़े का हर एक चीज होता है अरे बापड़े। अरे बापड़े जब अपना हाथ ऐसे करती है ना, तो किस टाइप का फील होता है आप लोग समझ गए होंगे। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इनको लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और आखिरी लड़की हूँ, मतलब मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इनको हमेशा इस बात का मतलब कि भ्रम रहता है। थोड़ी सी हो सकता है कि दुबली पतली है, थोड़ा सा मतलब इनके हेल्थ थोड़ा सा और शायद अगर मतलब ज्यादा अच्छा रहता तो हो सकता है ये ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि इनका ज्वेलरी ही इनके शरीर पे भारी पड़ रहा था। बाकी आप लोग को क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो कि इनको लोग समझा के थक गया कि बहन अपना ओवर एक्टिंग कम कर लो, बहन शांति से थोड़ा सा अपना मतलब तुम एनिवर्सरी मना लो। लेकिन बहन जो है ना, उनको तो संतोष ही नहीं है। बहन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहन को तो बस लोगों को जलाना है, बहन को तो बस लोगों का होश उड़ाना है, बहन को तो बस लोगों को नीचा दिखाना है। इनको लग रहा है ना कि मतलब हम जो कर रहे हैं ना, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो सारा आप रिचुअल्स जो फॉलो कर रही हैं या फिर जो चीज आप मना रही हैं, हल्दी मेहंदी जो भी, ये बहुत लोग कर चुके हैं। आप बहुत पीछे हैं इस चीज में। बहुत लोग कर चुके हैं जिनको कि मतलब इस टाइप करने का मन होता है। हाँ, हर कोई नहीं इस तरह से करना पसंद करता है, लेकिन बहुत लोग कर चुके हैं। तो आपने कुछ ऐसा नहीं किया यूनिक कि भाई लोगों के होश उड़ जाएंगे। अब रही बात कि हाँ, होश उड़े होंगे तो राज परिवार के उड़े होंगे, क्योंकि भाई उनके लिए सरप्राइज होगा कि स्विगी सिंह राजपूत का आना, क्योंकि वे वही स्विगी सिंह राजपूत हैं जिनसे कि जगत भैया के परिवार की अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब अगर मान लीजिए अमित मिश्रा आ जाएंगे तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे। अगर जगत दीदी आ जाती हैं तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे। तब यहाँ पे लोगों की हवाइयां उड़ जाएंगी। अदरवाइज आपके मेकअप में बहुत कुछ ऐसा यूनिक नहीं है, ऐसा मेकअप नहीं है कि भाई आप मतलब कुछ ऐसा करवाई है जो कि मतलब लोग कभी नहीं करवाया है। इवन कि आपका जो ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फेस है बहुत मतलब हल्का है, तो जिसमें वो हेयर स्टाइल जो है ना, उसे मतलब कोई जूड़ा उड़ा टाइप का अगर हेयर स्टाइल करवाती तो शायद हो सकता है कि आपका फेस थोड़ा हैवी दिखता।
लेकिन चलिए, आप एक बात तो है कि भाई चलिए आप पतली दुबली है, पतली लड़कियों में साड़ी मतलब सुंदर लगता है, ये सबको पता है। और रही बात मेकअप की, तो मेकअप में भी आपने कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं किया, एक नॉर्मल मेकअप सारे लोग करवाते हैं। जगत भौजी तो हमेशा हमको लगता है कि मंथ में ऐसा 4 बार मेकअप करवा लेती होंगी। उनके तो हमेशा मेकअप के ब्लॉग आते हैं, कुछ भी उनके घर में छोटा मोटा होता है, बस एक पार्लर वाली आ जाती है और 3 घंटे का मेकअप ब्लॉग छप जाता है। तो होश उड़ने वाली कुछ ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप जगत भैया के अपोजिट वाले, जगत भैया के मतलब दुश्मन को आप बुलाती हैं, हाँ तो सबके होश उड़ जाएंगे। अगर जगत दीदी आ जाएंगी तो मुझे तो लगता है कि सब बेहोश हो जाएंगे। सबको पानी मार मार के, छींटा मार मार के जगाना पड़ेगा कि भाई साहब ये छोटा पैकेट बड़ा धक्कम्मा का इतना कुछ कर गई जो कोई सोचा नहीं था। और बार बार मैडम अपने मतलब सब फंक्शन में मैडम बस भाई बहन भाई बहन भाई बहन, और मैडम को नजर बहुत लगता है, भाई मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मुझे कोई नजर ना लगाए। अरे मैडम, आपको कोई नजर नहीं लगाएगा, लेकिन आप जबरदस्ती के खुद के काले टीके खुद ही लगा रहे। क्यों? आपके परिवार में, आपके ससुराल वाले पक्ष में इतने लोग हैं जो आपसे बड़े हैं। अगर वो टीका लगाते तो कुछ समझ में आता, तो मैडम अपना टीका खुद ही लगा ले रही है। मतलब इनको और इनका नजर उतारने वाला इनके परिवार में कोई नहीं है। ये खुद ही उस परिवार की सबसे बड़ी मतलब सदस्य हैं, ये अपना नजर खुद ही उतार ले रही हैं। मैडम के परिवार में मैडम की ननद का मेकअप लुक रिवील हुआ, उसके बाद मैडम की सासू माँ और बाकी लोग अभी दिखाई नहीं दिए हैं, उनका देखना है कि भाई उनका कैसा मेकअप हुआ है। वैसे इनकी जो सासू माँ है, मौसी सास लोग है, बहुत शांत है, ठीक है। वो कभी कभी इनके उकसाने पे, इनके पोक करने पे ही आती हैं ऑडियंस को कुछ बोलने, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उनको इन सब चीजों से कोई मतलब है। उसके बाद ये जाके कह रही थी कि भाई स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी के पास ये गई कि भाई देखिए हम कैसे लग रहे हैं। तो स्विगी सिंह राजपूत भाई इनकी बहुत ज्यादा मतलब ये किया, उनकी मम्मी भी बोल रही थी कि ये बस मुंहफट है, जो होता है मुंह पे बोल देता है, कोई पीठ पीछे से छुड़ा भोगता है और ये मुंह पे बोल देता है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई अब ये रिश्ता जो बना है भाई बहन का, ये निभेगा क्योंकि ये दोनों अपर कास्ट में है। अब देखना ये होगा कि ये रिश्ता कब तक निभता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि मैडम का एरोगेंस, घमंड और अहंकार जो है ना वो अपर लेवल का है। मैडम सबको ये कहती हैं कि भाई हम हल्दी मेहंदी कर रहे हैं, हम अपना मतलब बस केवल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम ना मतलब ये मेंटेन कर रहे हैं, अदरवाइज और हम जो कर रहे हैं अपने पैसे से कर रहे हैं, तो किसी का क्या जा रहा है। मतलब आज भी ये लोगों को मतलब बोलते हैं ना कि लोगों को ताना देना, लोगों को घमंड दिखाना, मतलब इनको पैसे का बहुत घमंड हो चुका है। इतना ज्यादा घमंड हो चुका है कि पैसे के घमंड में ये किसी को मतलब उस ऑडियंस को आके सुनाती है जो ऑडियंस के बल पे आज यहाँ तक पहुंची है। लेकिन फिर भी मैडम का घमंड जो है ना वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मैडम शायद भूल गई कि अच्छे का घमंड नहीं रहा है, एक समय के बाद ना सब चीजें बदलती हैं। लेकिन मैडम को तो भाई ओवर एक्टिंग, और हाँ इनको हर लोग ओवर एक्टिंग की दुकान कहता है। इनके ओवर एक्टिंग है ना हर कोई नहीं एडजस्ट कर पाता है। इनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिएगा ना तो इनके बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी रहती है। देखिए इनका जो एक वीक पॉइंट है, इनका जो एक मतलब इनके साथ जो भी घटा है मतलब पहले, उसको लेके हर किसी का सिंपैथी इनके साथ है। क्योंकि भाई एक लड़की के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है कि उसके जीवन में उसके आंखों के सामने उसका सब परिवार चला गया, उसका कोई भी अपना नहीं बचा। लेकिन उसके बाद इन मैडम में इतनी ज्यादा घमंड है, इनको बोलने का कोई तमीज नहीं है, हमेशा ये घमंड दिखाती है, एरोगेंस दिखाती है, कि तब भी उसके बावजूद भी लोग इनको मतलब कोई पसंद नहीं करते हैं। हाँ, लोग उस वजह से पसंद करते हैं कि भाई ये बेचारी का कोई नहीं है। लेकिन रही बात अगर ऐसे देखा जाए उनका वीडियो ब्लॉग तो कुछ भी नहीं। लोग कहता है कि भाई ये कंटेंट बनाती है, कंटेंट मतलब जगत भैया क्या दिए, चैनल बना के तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वो बढ़ी तो कहीं ना कहीं अपने कंटेंट की वजह से। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इनके कंटेंट में क्या ऐसा स्पेशल आप देखते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, अभी इनका हल्दी है तो सबसे पहले हल्दी पे बात करते हैं कि मैडम के हल्दी पे क्या क्या इनको कमेंट आया। पब्लिक का होश उड़ाने के लिए पार्टी कर रही है क्या? बात भी करने का तरीका तुम्हारे में नहीं है, लैंग्वेज ठीक करो। 2 लाख पब्लिक लेके देख रही है कि बात करने का तरीका सीखो। उसके बाद है अंशु के ससुराल फैमिली वाले कितने प्यारे हैं, देख के मन खुश हो जाता है। उसके बाद है इनके लिए आया है पार्लर गर्ल ब्यूटीफुल ओवर शैडो अंशु विथ हर सिंपल सिटी। पूरे यूट्यूब पर सबसे सुंदर लुक अंशु का है, ठीक है। पागलपन जरूरी दिखाना होता है क्या? ये जो ओवर एक्टिंग करती है उस पर लोग बोल रहे हैं कि ये पागलपन दिखाना तुमको हर समय जरूरी होता है क्या?
उसके बाद सच में अंशु बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है, वाह बहुत किस खूब, नजर ना लगे। उसके बाद है मेकअप अच्छा लग रहा है, लेकिन उस साड़ी में ज्वेलरी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, और वह ज्वेलरी अंशु तुम पर सूट भी नहीं कर रहा है। बहुत पतली हो तुम, थोड़ा भरा हुआ फेस नेक होता तो शायद सुंदर, सही बात है। वो मतलब ज्वेलरी इतनी हैवी है ना कि मतलब ये दुबली पतली है, तो उसमें ना इनका ज्वेलरी ही सबसे ज्यादा दिख रहा है इनके फेस और इनके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ये अपने आप को बहुत सुंदर समझती है और हंसने हुआ। बाकी जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं वो पहुंचे हैं अभी, और फिर उसके बाद उनकी वाइफ और एक दो गेस्ट और हैं जिनको मैं नहीं जानती, और अब एक पार्लर वाली जो मैडम है जिनको आप लोग जानते होंगे, जिनकी भारी भरकम बेइज्जती हुई थी जगत भैया के इसमें, तो वो मैडम पहुंची हैं। और बाकी अब ये देखना है कि अगला जो होगा धमाका वो क्या होगा। और बहुत सारे मैंने देखे हैं स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी के रील्स, जिसमें वही शेर बाजीगर के न छोड़ब रंगदारी, और वहां भी एकदम मस्त सब लोग डांस वांस कर रहा है और हल्दी वल्दी का रस्म हो चुका है। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। तो चलिए मैं कमेंट पढ़ती हूँ कि कमेंट क्या क्या आए हैं। हाँ, बहुत लोगों का कमेंट है कि आज एक बात समझ में आया कि बहुत सारे लोग जो है ना खुद एंजॉय करने के लिए पार्टी नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे को दिखाने के लिए पार्टी करते हैं। उसके बाद है कि टच वुड नजर ना लगे। उसके बाद है अंशु आप बहुत 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 सुंदर लग रही हो। उसके बाद साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ज्वेलरी चेंज होना था, ये साड़ी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं। सही बात है, यही चीज मैं भी बोली थी। उसके बाद खुद का तारीफ खुद से मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो ओवर एक्टिंग करती है ना कि बाप रे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ गाइस, क्या ही बोलूं गाइस, उस पर लोग बोले हैं। उसके बाद है सोचा भी नहीं था वीडियो आएगा। उसके बाद है कि वो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको ये कमेंट किया है कि जिस इंसान की वजह से आज यहाँ पे ये पहुंची, लेकिन सबसे पहले मतलब ये उसी इंसान को धोखा दी, उसके दुश्मन से जाके मिल गई। अब देखना ये होगा कि अब जगत भैया के और कौन कौन से दुश्मन हैं जो इनकी पार्टी में आते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल बस यही लोग आए हैं। और बाकी जो होगा जैसा होगा हम आप लोग के साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। इनकी हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही है, धूम धड़ाके चल रहे हैं जैसे कि। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं कि मैं जगत भैया के PR हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वहां पे जितने लोग थे उनके हल्दी और मेहंदी में, अब इनका तो मैंने पूरा वो वाला वीडियो नहीं देखा कि इनके में कौन कौन से लोग आए हैं, अभी मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं बात करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात था कि उनका जो फंक्शन हुआ था ना, उसमें मतलब जो लोग थे, अब देखना है कि इसमें कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन आए हैं, कौन आज आए हैं, कौन कल आएंगे। तो चलिए जो भी होगा आप लोग के साथ आपको अपडेट जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक सबको बाय बाय।